हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 12th का सब्जेक्ट जियोग्राफी का कुछ संभावित प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके आज के वीकली टेस्ट के एग्ज़ाम के नज़रिए से तथा आपका जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके नज़रिए से, यानी कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब कि बहुत ही बोल सकते हैं अच्छे प्रश्न हैं, जो कि आपको ज़रूर से कर लेने होंगे और इसको याद भी रखना होगा। और ये जनरल स्कूल और एसओई स्कूल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं दोनों का यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको यहाँ पर देख लेने हैं और इनको आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये आ सकते हैं और आज के एग्ज़ाम के नज़रिए से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दोनों को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी जैसे जैकबोर्ड से रिलेटेड अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले वहीं पर देखने को मिलता है, इसलिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, कि इसका इंस्टा पेज का आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो इंस्टा पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, तो वो आपको इंस्टाग्राम पर दिया जाएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न आपको इंस्टाग्राम पर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव मैं आपको यहीं पर करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो भी यहाँ पर है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप कर रखे हैं, तो दोनों में आपको मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले और दोनों स्कूल का है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर 2 भी बताया जाएगा, बस वेट कीजिएगा। तो चलिए देखिए, तीसरा का प्रश्न क्या है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। हाउ मेनी डिविजन्स डज द इंडियन रेलवेज सिस्टम हैव। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा यानी कि 18। जैसे आपने अगल बगल किसी को सुना होगा, अगर वो रेलवे का फॉर्म भरे हुए हैं या फिर ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको बताया होगा कि 18 जोन है रेलवे में, या फिर आपको भी पता होगा। ये बहुत ही बोल सकते हैं जनरल टाइप का क्वेश्चन है, जो कि लगभग सभी को यहाँ पर पता होगा। तो 18 जोन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कितने मंडल में विभाजित किया गया है, तो 18 मंडल में विभाजित किया गया है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न कि कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवेज थ्रू विच स्टेट्स। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन देखिए और सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, चौथा प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा हमारे पास महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। यानी कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इन 3 राज्यों से होकर कोंकण रेलवे गुजरता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, और WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या आप में से कोई कमेंट कर सकता है। बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो हमसे पूछ के आ रहा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ WTO। तो WTO का हेड क्वार्टर कहाँ है, ये है आपका जेनेवा में। कहाँ पे है, जेनेवा में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा सही, 5वां का। और आप लोग वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा सारा क्वेश्चन जो भी है फुल HD में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य है। विच काउंट्री ऑफ साउथ अमेरिकन इज अ मेंबर ऑफ ओपेक। तो कौन है, देखिए ऑप्शन आपको ब्राज़ील दिया गया है, चिली दिया गया है, वेनेजुएला दिया गया है और पेरू दिया गया है। सही आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा हमारे पास वेनेजुएला। क्या, वेनेजुएला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर वाला हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि जागी रोड नामक गांव में आयोजित मेले का नाम क्या है। What is the name of the fair held in a village called
जागी रोड, ठीक है। तो इसका नाम क्या है ये आपसे पूछ रहा है, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास जानवील मेला। इस मेले का नाम क्या है, तो इस मेले का नाम है जानवील मेला, जो कि आपका यहाँ पर जागी रोड नामक गांव में आयोजित होता है। इसके बाद देख लीजिए 8वां प्रश्न हमारे पास क्या है, देखिएगा कि किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। जैसे अभी हम आप सभी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि किस वर्ष मतलब भारत में इंटरनेट आया। इन विच ईयर वाज इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल इन इंडिया। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा 1998 में। कब, तो 1998 में। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। तो काठमांडू में मतलब किसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए इंग्लिश में देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द यूनियन इज लोकेटेड इन काठमांडू। क्या कह दिया गया है, ओपेक दिया गया है और आसियान दिया गया है, दक्षस यानी कि सार्क, ठीक है, और इनमें से सभी बोल रहा है। तो काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर की बात करेंगे तो जो आपका सार्क है ना, यानी कि दक्षस, इसी का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न, जो कि क्या है हमारे पास 10 नंबर वाला, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। जैसे दो देश है, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल लूँ तो अमेरिका और भारत का ले लीजिए, ठीक है। तो इनके बीच व्यापार हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश में देखिएगा, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। जैसे हम लोग जनरली जो अपने नज़दीकी मार्केट में या फिर अपने देश में करते हैं, तो ये जनरली व्यापार होता है। लेकिन यही हम इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं, यानी कि दो देशों के बीच कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं, तो इसको इंटरनेशनल ट्रेड बोल देंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोल देंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी सही। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर वाला जो आपका प्रश्न है, जो कि है आपका सब्जेक्टिव, कि गेट का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेट। और यहाँ पर गेट क्या है, तो GATT है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो जी से होता है आपका यहाँ पर जनरल, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा जी से आपका जनरल, और फिर यहाँ पर आएगा जनरल एग्रीमेंट। यहाँ पर आपका जो ए है, ए से आ जाएगा यहाँ पर आपका एग्रीमेंट, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ यहाँ पर आ जाएगा टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो एक टी का मतलब यहाँ पर टैरिफ और एक टी का मतलब है ट्रेड। तो इसका फुल फॉर्म क्या जाएगा कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ये है 11 नंबर वाले का। इसके बाद पहला और दूसरा प्रश्न भी देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा प्रश्न देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश्ड। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर जाएगा हमारे पास 1950 में। कब, 1950 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि योजना आयोग का यहाँ पर नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था। तो कब किया गया था, या फिर ऐसा पूछ लेगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2014 में हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा का प्रश्न देख लीजिए कि किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया। इन विच 5-year प्लान वाज द मॉडल फॉर इस्टेब्लिश्ड ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी प्रेजेंटेड। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि सेकेंड 5-year प्लान। और सेकेंड 5-year प्लान का अंतराल क्या है, क्या आप में से कोई कमेंट कर सकता है, कमेंट कर सकता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरे पूछे गए प्रश्नों का यहाँ पर आंसर करेंगे, उनका कमेंट को पिन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मतलब आपका बी हो जाएगा सही, सेकेंड नंबर वाले प्रश्न का। इसके बाद आपका जो भी बच गया 12 नंबर, 13 नंबर और आगे के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके आज के एग्ज़ाम और साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम, तो दोनों के एग्ज़ाम से, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम और आज के वीकली टेस्ट एग्ज़ाम, ठीक है, दोनों के एग्ज़ाम से जो महत्वपूर्ण आगे के प्रश्न हैं, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो ये आपको मिलेगा इंस्टा पर, ठीक है, इंस्टा पेज पर। इंस्टा पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और उसको जल्दी से फॉलो कर लीजिए, आपको वहीं पर सारा कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।